मेटा बैलेंस का डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए। ऊपर 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करिए। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे तो माय इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। माय इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे पैकेज परचेज का, माय पैकेज का, न्यू इन्वेस्टमेंट का। तो अभी हमको यहाँ पैकेज परचेज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे बहुत सारे आइकन हमको यहाँ पर दिखेंगे। यूटिलिटी पोर्टल वाउचर, यहाँ पर आपको 500 के 10 वाउचर दिखेंगे, 500 के 20 वाउचर है, 1000 के 10 वाउचर है, 1000 के 20 वाउचर है, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमको यहाँ पर 1000 के पहले 20 वाउचर लेने हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि बाय नाउ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद में यूटिलिटी पोर्टल जो हमने खरीदा है वाउचर, उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर यूज़र नेम है, आईडी नंबर है, पैकेज पॉइंट है। जो आपके पास पॉइंट वॉलेट बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रोसीड टू पे करेंगे, ओके करेंगे, वापस से ओके करना है। वापस से 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, माय इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि पैकेज खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया है। माय पैकेज पर हम क्लिक करेंगे। माय पैकेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं पैकेज परचेज की पूरी डिटेल आ जाती है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर अमाउंट, पैकेज नेम। इसके बाद में वापस से हम 3 लाइन्स पर जाते हैं। अब यहाँ पर कैसे हम बिजली का बिल भर सकते हैं, हम आते हैं वापस से लेफ्ट 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे। जैसे लेफ्ट 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन दिखाई देगा आपको इकोसिस्टम। जैसे ही इकोसिस्टम पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आइकन हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। शॉपिंग पोर्टल, जीवी पोर्टल, हॉलीडे पोर्टल, यूटिलिटी पोर्टल। हमको यहाँ पर बिजली का बिल भरना है तो यूटिलिटी पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यूटिलिटी पोर्टल पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्ट बिजली की वेबसाइट पर चले जाएंगे। यूटिलिटी पोर्टल की वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल का, डीटीएच का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंश्योरेंस का। तो सबसे पहले आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड हम यहाँ पर फिल करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड वही है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डाला था, हम यहाँ पर फिल करेंगे। लॉगिन करने के बाद में जैसे ही हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर वापस से यूटिलिटी वेबसाइट ओपन हो जाती है। मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है, डीटीएच का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट पर। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो वाउचर है हम वो चेक करेंगे कि हमें कौन कौन से वाउचर यहाँ पे मिले हैं। 3 लाइन्स पर हम क्लिक करेंगे, गेट प्रोमो कोड का ऑप्शन आ रहा है। गेट प्रोमो कोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंश्योरेंस के हमें 2 वाउचर मिले हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के 3 वाउचर मिले हैं, फ्लाइट के 2 मिले हैं, बस के 3 मिले हैं, होटल के 3 हैं, क्रेडिट कार्ड के 2 हैं, कैब के 3 हैं, गैस के हमको यहाँ पर 2 वाउचर मिले हैं। तो टोटल मिलाकर हमको यहाँ पर 20 वाउचर मिल चुके हैं। हम यहाँ पर हर सुविधा के अंदर इनको यूज में ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बिजली का बिल भरने जा रहे हैं तो 1000 रुपये हमें यहाँ कंपनी की तरफ से मिल रहा है, 1000 रुपये हमें नहीं भरने पड़ रहे हैं। तो वापस मेटा मास्क की वेबसाइट पर जाएंगे और हम चेक करेंगे कि हमारे पास फंड कितना है। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। मेटा मास्क के डैशबोर्ड में जाकर फंड वॉलेट में पहले पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास $99.89 है, यानी कि लगभग 9000 के समथिंग हमारे पास यहाँ पर कुछ फंड है। मेरा 6500 का बिल है, 1000 मुझे कंपनी की तरफ से मिल रहा है, बाकी का जो है मुझे अपनी जेब से भरना है। INR की जगह तो हमें फंड वॉलेट के अंदर हम पैसा डालेंगे। तो वापस से हम वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर यूज़र बैलेंस कितना है, ई वॉलेट कितना है। ई वॉलेट के अंदर आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर 8990, यानी कि जो मेरा बैलेंस है वो 8990 मेरे पास रखा हुआ है। अब मुझे यूज़र बैलेंस के अंदर ये पैसा लेके जाना है। तो मुझे सबसे पहले ये पैसा वहाँ ले जाने के लिए फंड रिक्वेस्ट पर जाएंगे। फंड रिक्वेस्ट करने के बाद में फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट फंड फ्रॉम पर जाएंगे, फंड वॉलेट पर हम क्लिक करेंगे। पासवर्ड वही डालना है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था। वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद में यहाँ पर 8990 हमारा बैलेंस दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर कितना हमको फंड चाहिए हम वो अमाउंट डाल लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 6000 रुपये का अमाउंट डाल लेते हैं।
ट्रांसफ़र अमाउंट किया। ट्रांसफ़र अमाउंट करने के बाद में हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंड है वो आया है या नहीं आया है। यहाँ पे सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं। वापस से हम ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है ई वॉलेट के अंदर 2,990 रुपये है और यूज़र बैलेंस आ चुका है 6,010 रुपये। वापस से हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और वहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ चेक करेंगे कि 99.89 के अंदर से हमारा जो पैसा है वो कटा है या नहीं कटा। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे हम, 3 लाइन्स के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में वापस से हम आप चेक करेंगे तो यहाँ पे $33.22 यहाँ पे बचे हुए हैं। बाकी का जो फंड था हमने निकाल लिया है। अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, तो वापस से हम वेबसाइट पर जाएंगे। वापस से वेबसाइट पर जाकर यूटिलिटी सर्विस पर हम क्लिक करेंगे। यूटिलिटी सर्विस पर क्लिक करेंगे, बिल पेमेंट पर जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, बिल नंबर डालना है, एंटर बिल अमाउंट डालना है। जैसे ही हम सबसे पहले हम ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा है JVVNL, हमने सेलेक्ट कर लिया। आपके यहाँ अलग अलग होगा, आप वो कर सकते हैं। हमने यहाँ हमारा ऑपरेटर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर अब बिल नंबर डालेंगे। इसके बारे में पूरी जो डिटेल्स है हम यहाँ भर देंगे। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गेट प्रोमो कोड का। गेट प्रोमो कोड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमें वाउचर मिले हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 3 वाउचर मिले हैं, तो हम फर्स्ट वाले वाउचर पर क्लिक कर लेंगे। ऑटोमेटिक ये वेबसाइट के अंदर दर्ज हो जाएगा। नीचे जाकर थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो वाउचर है वो फिल हो चुका है C8BF0C और यहाँ पर 1,000 रुपये की हमें पूरी तरह से छूट मिल चुकी है। इसके बाद में चूज फाइल का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। हम गैलरी के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारी जो बिल की हार्ड कॉपी है वो सेलेक्ट करेंगे और वो इसके अंदर आ जाएगी। अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में हमको आगे करना है कंटिन्यू पर क्लिक। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे एक नोट भी दिया हुआ है, 48 से 72 घंटे के बीच में आपका बिल है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपने फाइल अपलोड करी है वो सक्सेसफुली का ऑप्शन भी आप में दिखाई देगा। इसके बाद में हम आगे क्लिक करेंगे कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने पूरी डिटेल आ जाती है। हमारा ऑपरेटर कौन सा है, बिल अमाउंट कितना है, डिस्काउंट कितने का मिला है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे अब बिल भरने जा रहे हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में 6,010 रुपये हमारे पास अवेलेबल है। मुझे जेब से 5,573 भरना है, तो हमको सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब हम बिल भरने के लिए जा रहे हैं। सेंड OTP पर जैसे हम क्लिक करते हैं, OTP पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP आएगा। अब OTP हमारे नंबर पर भेज दिया गया है। OTP हम यहाँ डाल लेते हैं। अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है। यहाँ पर दिखा रहा है बिल रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, वेट फॉर 24 to 48 आवर्स। हम ओके करेंगे। ओके करते हैं हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे तो हमारी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर अमाउंट कितना है, प्रोमो कोड, डिस्काउंट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। और 1,000 रुपये का डिस्काउंट अब हमें यहाँ पर मिल चुका है। 1,000 रुपये हमने अपनी जेब से नहीं दिया है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 48 घंटे और 48 से 72 घंटे के बीच में आपको ये बिल भरने में टाइम लग सकता है। अब हम चेक कर लेते हैं लेज़र रिपोर्ट को। तो यहाँ पर आपको अकाउंट्स के अंदर जाना है। अकाउंट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो लेज़र रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। हमने कब भरा था, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब हमारा यहाँ पर बिल भरा जा चुका है। ये एक एक्चुअल सीट भी यहाँ पर दिखी गई है। यहाँ पर हमारी जो बिल भरी है उसकी रिसिप्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी।